मित्रों, आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम वह कथा सुनेंगे जिसे सुनना हर माता और बहन के लिए अनिवार्य माना गया है। इस कथा का महत्व इतना गहरा है कि इसे सुनने मात्र से ही पुत्रों पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मित्रों, इस पवित्र कथा का अवलोकन कराने से पहले मैं माता जितिया और जीवित वाहन भगवान से प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु, जो भी इस कथा को अंत तक सुने उसके पुत्र और परिवार की रक्षा करना, और जो इस वीडियो में जय जीवित या माई कमेंट करे उसकी मदद करना, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसकी घर की गरीबी मिटा देना। चलो मित्रों, अब कथा सुनना आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले पवित्र नर्मदा नदी के किनारे एक विशाल प्राचीन पाकड़ का वृक्ष था। उसकी शाखाओं पर एक सुंदर चिल्लौर चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसी वृक्ष की जड़ के पास एक गहरी खो में एक चालाक सियारिन का बसेरा था। दोनों में बहन जैसा प्रेम था। दिन भर वे बातें करती और सुख दुख बांटती। उस समय सतयुग था, जब पेड़ पौधे और जीव जंतु भी मनुष्य की तरह बोलते और एक दूसरे की भाषा समझते थे। एक सुबह चिल्लौर रानी आसमान की ओर उड़ान भर रही थी। अचानक उसने देखा कि नदी तट पर बड़ी भीड़ उमड़ी है। स्त्रियां स्नान कर रही थीं, मंत्र जाप कर रही थीं और पूजा में लीन थी। वह नीचे उतरी और उसने एक वृद्ध से पूछ बैठी, माई, यह कौन सा व्रत है जिसके लिए इतनी भीड़ है, और इसमें पुरुष क्यों नहीं है? वृद्धा मुस्कुराते हुए बोली, पुत्री, यह है जीवित पुत्रिका व्रत। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से यह व्रत आरंभ होता है और माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु, संकटों से रक्षा और संतान सुख के लिए उपवास करती हैं। जो इसे श्रद्धा से करे उसके मृत संतान भी जीवित हो जाते हैं और बाज स्त्री को संतान का वरदान मिलता है। यह सुनकर चिल्लौर की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन निश्चय किया, मैं भी अपने बच्चों की रक्षा के लिए यह व्रत करूंगी। सियारिन से आकर उसने कहा, बहन, यह व्रत बहुत फलदायी है, मैं अवश्य करूंगी। सियारिन भी बोली, तो बहन, मैं भी करूंगी। चिल्लौर ने उसे सावधान किया, बहन, मेरा पेट छोटा है, मैं तो दाने तिनके पर रह लूँगी, पर तेरा पेट बड़ा है और तुझे मांस की गंध सहन नहीं होगी। व्रत खंडित मत करना। सियारिन हंसते हुए बोली, चिंता मत करो, मैं निभाऊंगी। दोनों गंगा जी में स्नान कर उपवास में बैठीं। चिल्लौर ने पहले ही दाने चुनकर रख लिए थे और अपने बच्चों से कहा, आज माँ तुम्हें अपनी चोंच से दाना नहीं खिलाएगी, तुम खुद खा लेना, वरना मेरा व्रत टूट जाएगा। उधर सियारिन भूखी बैठी थी, लेकिन रात ढली तो पास ही एक अधजली लाश से मांस की गंध उसकी नासिका तक पहुंची। उसको लोभ जाग उठा। आधी रात को वह चुपके से वहां पहुंची और पेट भरकर खा आई। चिल्लौर ने सब देखा और आकाश की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, इसने व्रत तोड़ा है, इसे इसका फल अवश्य मिले। समय बीतते बीतते दोनों की मृत्यु हुई। गंगा में डुबकी लगाते समय दोनों ने अगले जन्म की कामनाएं की। सियारिन ने मांगी, मुझे राजा की पत्नी बनाना। चिल्लौर ने मांगी, मुझे मंत्री की पत्नी बनाना। ईश्वर ने उनकी इच्छाएं पूरी की। अगले जन्म में सियारिन शीलावती बनी और चिल्लौर कपूरावती। दोनों का विवाह भी क्रमशः राजा और मंत्री से हुआ। कुछ समय बाद कपूरावती को संतान सुख मिला। उसके सातों पुत्र स्वस्थ और जीवित रहे, जबकि शीलावती की संतान बार बार जन्म लेकर मर जाती। ईर्ष्या से अंधी होकर शीलावती ने षड्यंत्र रचा और कपूरावती के 7 पुत्रों की हत्या करवा दी। लेकिन क्योंकि कपूरावती जीवित पुत्र का व्रत करती थी, उसके पुत्र कटे सिर जोड़कर भी जीवित हो गए। भगवान जीतवाहन से स्वयं आकर उन्हें पुनर्जीवित किया। जब शीलावती ने यह देखा कि उसकी साजिश बार बार विफल हो रही है, तो उसने बहन से पूछा, कौन सा व्रत करती हो बहन, जिससे तुम्हारे पुत्र जीवित रहते हैं? कपूरावती ने मुस्कुराकर कहा, याद कर बहन, पिछले जन्म में तू सियारिन थी और मैं चिल्लौर। तूने व्रत खंडित किया था और मैंने पूरे नियम से किया था, इसी कारण
आज तेरे बच्चे मरते हैं और मेरे जीवित रहते हैं। शीलावती पछताई और बोली, बहन अब मुझे भी यह व्रत विधि बताओ। कपूरावती ने उसे नियम बताया। सप्तमी को स्नान कर अष्टमी और नवमी तक निर्जला व्रत रहना। गंध मांस का स्पर्श तक मत करना। भगवान जीतवाहन और ज्योतिया माता की पूजा कर कथा सुनना और अंत में दूध प्रसाद से पारण करना। अगली बार जब दोनों ने साथ में व्रत किया तो चमत्कार हुआ। शीलावती को भी पुत्र हुआ और वह जीवित रहा। कपूरावती को भी एक पुत्र और प्राप्त हुआ। समय के साथ कपूरावती के 8 और शीलावती के 2 पुत्र हुए। सभी दीर्घायु हुए। इस प्रकार मित्रों, जीवित पुत्र का व्रत की महिमा अपार है। जो माता पिता इस व्रत को श्रद्धा और नियमों से करते हैं, उनके पुत्र दीर्घायु, तेजस्वी और संकट मुक्त रहते हैं। तो आइए सब मिलकर प्रेम से बोलें, जीतवाहन भगवान की जय, ज्योतिया माता की जय, ज्योतिया माता की जय। तो प्रेम से बोलिए, जीतवाहन भगवान की जय, जिया माई की जय। तो प्रिय दर्शकों, यह था चिल्लौर और सियारिन की कथा। इस कथा को सुनकर और चिल्लौर रानी को प्रणाम करना चाहिए, सूरज देव को प्रणाम करना चाहिए और भगवान से हाथ जोड़कर विनती करके ध्यान लगाकर अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए कामना करना चाहिए। प्यारे मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, जिससे अन्य व्रत रखने वाली माता बहनें भी इसे सुन सकें और लाभ उठाएं।